दोस्तों 2021 आज खत्म होने जा रहा है और एक नए साल की यहाँ पे स्टार्टिंग होने जा रही है। तो जो लोग भी 2021 से मेरे साथ हैं, वीडियोस देखती हैं, उन लोगों को पहले हैप्पी न्यू ईयर। और आप लोगों ने बहुत साथ दिया, लाइक करा, कमेंट करा और यहाँ तक पहुँचाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज बेसिकली मैं क्या शेयर करूँगा आपके साथ, जो मिस्टेक्स लोगों ने नॉर्मली यहाँ पे करी हैं 2021 के अंदर। ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं करी, मैंने स्टार्टिंग में मैंने भी ये बहुत मिस्टेक करी हैं जो आपके साथ मैं शेयर यहाँ पे कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई और आगे ये मिस्टेक दोबारा से करे। और ये जो 2021 के अंदर मिस्टेक्स हुई हैं, जहाँ पे मैंने भी एक दो बार करी है मिस्टेक, वो मिस्टेक्स आगे चल के हो, अगर मैं भी बाई चांस करता हूँ, क्योंकि मैं भी एक ह्यूमन ही हूँ बेसिकली, मुझसे भी हो सकती है मिस्टेक, तो आप भी वहाँ पे मुझे अलर्ट कर दो। साथ ही उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे नए आ रहे हैं मार्केट के अंदर या आने वाले हैं और वो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि ये हर कोई मिस्टेक करता है मार्केट में आने के बाद, जो कि नॉर्मल मिस्टेक्स हैं और होती हैं। मैं भी स्टार्टिंग में करता था और कोई ऐसा बंदा नहीं जिससे भी मिस्टेक्स नहीं हुई। अगर वो कहता है भाई मैंने आते ही प्रॉफिट बनाना शुरू कर दिया, तो वो आपसे झूठ बोल रहा है। तुक्के में बन जाएगा एक बार दो बार, लेकिन उसके बाद वो ट्रेडिंग से प्रॉफिट नहीं बना सकता, ना ही वो इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट बना पाएगा, अगर उसके अंदर ये मिस्टेक्स को समझने की एबिलिटी नहीं है। तो एक एक करके मिस्टेक के बारे में बात करते हैं, देन उसके बाद फिर हम बिटकॉइन के ऊपर चलेंगे, उसका अपडेट लेंगे। और विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर अगेन। वैसे तो मैंने सुबह भी बोल दिया था, लेकिन अब दोबारा से बोल रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि 2021 जैसा भी रहा यहाँ पे, लेकिन 2022 की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी, क्योंकि आपने अच्छा खासा एक्सपीरियंस ले लिया मार्केट का और अब आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के अंदर टिक सकते हो मार्केट के अंदर। मैं यही उम्मीद करूँगा जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं उन लोगों से। सबसे पहली मिस्टेक जो यहाँ पे ज़्यादातर लोग करते हैं कि यूज़ ओनली एक्स्ट्रा मनी। ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं, ये चीज़ नहीं करते हैं कि यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी कॉलेज की फ़ीस उठा के इन्वेस्ट कर दी, पापा से पैसे लिए कि भाई मुझे ये चीज़ खरीदनी है, वो पैसे ला के इन्वेस्ट कर दिए, या कहीं से भी इधर उधर से उधार लेके इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो ये लालच बहुत बुरी होती है कि भैया हमने इससे पैसा लिया, उससे पैसा लिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, वो बढ़ के हमें प्रॉफिट दे देगा, क्योंकि अपना जो एक्स्ट्रा पैसा होता है वो एक्स्ट्रा पैसा अपना होता है। वहाँ पे जो माइंड सेट रहता है वो अलग रहता है। अगर आप किसी और का पैसा लेके इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर ट्रेड कर रहे हो, तो वहाँ पे आप 100% लॉस खाओगे, क्योंकि वहाँ पे इमोशन चेंज हो जाते हैं। बिल्कुल हर तरह से इमोशन आपको चेंज होते हैं वहाँ पे दिख जाएंगे, और आप फिर इमोशनल जब हो जाओगे, आप अच्छे से ट्रेड वहाँ पे नहीं कर पाओगे। अगला पॉइंट जो आता है, तो ये पॉइंट उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होगे कि इधर उधर से पैसा नहीं लेना है और अपना कोई भी यूजफुल पैसा जो है वो आपको यहाँ पे मार्केट के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना है, ताकि आपका जो भी लॉस हो वो अपना हो, किसी और का लॉस आप वहाँ पे ना करो। दूसरा जो यहाँ पे पॉइंट आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेवर बाय एट एटीएच या फिर हाई प्राइस आप बोल सकते हो। यानी कि कोई भी कॉइन हो, आपको उसके हाई प्राइस में बाय नहीं करना। अब हमें पता कैसे चलेगा कि वो अपने हाई प्राइस में, तो उसका बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। आप ट्रेडिंग व्यू पे जाओ, ऐप डाउनलोड कर लो, या फिर ट्रेडिंग व्यू नाम से tradingview.com नाम से वेबसाइट है, ऐप डाउनलोड कर लो, या फिर आपको वजीरेक्स के ऊपर भी चार्ट मिल जाएंगे। कोई नॉर्मल बात नहीं है, मैंने सिखा रखा है कि चार्ट्स को कैसे देखते हैं। BTC USDT का चार्ट आप ओपन कर लो, किसी का भी, मान लो आपको बिटकॉइन को बाय करना है तो BTC USDT आपने सर्च कर लिया, बाइनेंस पर गए, जो भी आपको एक्सचेंज चाहिए यहाँ पे एक्सचेंज का यूज़ कर लिया, और सिंपल यहाँ पे आपने डेली चार्ट एक बार ओपन करके देख लिया, जहाँ से आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि हाँ किस प्राइस में बाय करना इसको सही रहता है। अब जैसे BTC को देख के साफ पता चल रहा है कि भैया $60,000 के ऊपर हम इसको लेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा रिस्क रहेगा, क्योंकि इसका ऑल टाइम हाई लगभग यहाँ पे $68,000 के आसपास लगाया था, $69,000 के आसपास। तो यहाँ पे सिंपल स्ट्रेटजी है कि हम इसको बाय करेंगे तो ये रेंज अच्छी है, $45,000 की रेंज अच्छी है, यहाँ से हम बाय करते हुए चलेंगे, तो एवरेज प्राइस करके हम यहाँ पे $29,000 तक का आराम से बाइंग ले सकते हैं। और भी अगर आपको किसी भी कॉइन को बाय करना है तो सिंपल उसका चार्ट एक बार ओपन करो, देखो पिछले 3 महीने के अंदर कैसा वो परफॉर्म करा है, पिछले 3 महीने के अंदर कौन सा ऑल टाइम हाई उसका रहा है। काफ़ी लोग ये मिस्टेक बार बार करते हैं, जो लोग देखते हैं कि भाई ये कॉइन 10% पंप हो रहा है, 20% पंप हो गया, उसी कॉइन को जाके बाय कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक मुझे लगी 2021 के अंदर, जो ज़्यादातर लोगों ने करी कि भैया देख लिया शिबा इनू 20% 100% पंप है, उसी के अंदर जाके पैसा डाल दिया, उसी के बारे में बात करने लगे। तो ये मिस्टेक बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं करनी है। कभी भी ऑल टाइम हाई पे, अपने हाई प्राइस पे किसी भी कॉइन को बाय नहीं करना, उसको थमने देना है, रुकने देना है, सपोर्ट बनाने देना है, तब बाय करना है, शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में, जहाँ पे भी आप बाय कर रहे हो। ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए। थर्ड जो यहाँ पे चीज़ आती है, नेवर सेल इन लॉस, जो अभी भी लोग काफ़ी कर रहे हैं। कार्डनो लोगों ने ले रखा था। देखो आप ये सोचते हो कि भाई मैं बॉटम पे बाय कर लूँगा किसी कॉइन को, वो पॉसिबल नहीं है। कार्डनो को अगर किसी ने 1.4 1.5 या फिर 2 USDT के अंदर बाय करा है, तो वो लोग डरने वाली बात नहीं, क्योंकि आपने सही प्राइस में इसको बाय करा है। इसका एक्चुअल प्राइस आप देखोगे इतना जा सकता है आराम से, कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं है। अगर आप वहीं इसको 3 USDT में बाय करते, 3.5 3.7 USDT में बाय करते, तो आपको थोड़ी दिक्कतें वहाँ पे देखने को पड़ती हैं, क्योंकि वो ऑल टाइम हाई के प्राइस पास था। लेकिन
2 USDT जाना आसान है, जब भी बिटकॉइन रिकवरी करेगा नया ऑल टाइम हाई बनाएगा वहाँ पे रिकवरी ये भी आराम से कर सकता है हमारा कार्डिनो। 2.3 2.2 USDT आराम से जाता हुआ आपको दिख सकता है। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है कि भैया होल्ड करना, मार्केट करना ज़रूर सीखना है। अगर होल्ड आप नहीं कर सकते मार्केट के अंदर तो आप यहाँ पे मार्केट में प्रॉफिट नहीं बना सकते। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए अगर आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर हो। क्योंकि देखो पावर ऑफ होल्डिंग क्या होती है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊँ। अगर यहाँ पे अगर हम सोलाना की बात करें, अगर आप सोलाना को स्टार्टिंग से देखोगे, अगर हम पिछले 1 साल के क्रिप्टो के रिटर्न देखें, अगर हम यहाँ पे ये नहीं देखें कि पिछले 1-2 महीने 3 महीने में ये कैसे परफॉर्म कर रहे हैं कॉइन, पिछले 1 साल का आप देखोगे, सोलाना का चार्ट ही देख लो उठा के, यहाँ पे आपको दिख जाएगा पिछले 1 साल के अंदर $1 से इसका प्राइस $250 गया है। इतने ज़्यादा रिटर्न आप सोच भी नहीं सकते, 15,000 गुना, 15,000% रिटर्न, पता नहीं कितना परसेंट रिटर्न, मतलब सोचना ही बहुत बड़ी बात है। उसके बाद अगर आप किसी भी कॉइन का उठा के देखो, टेरा लूना का देखो, इसका भी लगभग इतने ही परसेंट रिटर्न आपको देखने को मिलेगा पिछले 1 साल के अंदर। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अच्छी है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपका कॉइन अभी पंप कर जाए। हो सकता है कि आज आपके पास कार्डनो है, आज पंप नहीं कर रहा है, हो सकता है 2022 के एंड तक वो आपको $3 $4 पे देखने को मिले, तब लोग उसको बाय कर रहे हो और आपने अभी बाय करके रखा हो, आप वहाँ पे सेल कर रहे हो। तो यही चीज़ है। हम टेरा लूना का भी एग्जांपल देखोगे, इसका स्टार्टिंग आप देखोगे तो कहाँ से हुई थी, तो आप क्लियरली देख सकते हो लगभग $1.3 से हुई थी और $100 तक इसका प्राइस आ चुका है, लगभग वही 100 गुना ये भी हुआ है यहाँ पे। तो बहुत सारे कॉइन्स हैं यहाँ पे जो 100 गुना हुए हैं, कुछ ऐसे कॉइन्स भी हैं जो ऊपर जाके नीचे आए, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने उसको कहाँ पे बाय करा है, कि आपने ऑल टाइम हाई पे बाय करा है जब वो पंप हो गया तब बाय करा है, या फिर आपने स्टार्टिंग में बाय करा है। देखो स्टार्टिंग में बाय करना ईजी नहीं है। जैसे सोलाना का एग्जाम्पल है, सोलाना को $1 में, $5 में मैंने भी बाय नहीं करा है। मैंने सोलाना को $140 में बाय करा है और मैंने आपके सामने बाय करा है, $129 में बाय करा है, मैंने आपके सामने बाय करा है। और ये मैंने लाइव करके दिखाया, जो पहले से हैं वो लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। हमने माना कॉइन को 56 रुपये में लिया है, माना कॉइन 200 रुपये के ऊपर गया, 300 रुपये के ऊपर गया, हमने 56 रुपये में लिया उसको और सेल भी करा 60 रुपये में, 70 रुपये में। तो आप सोच सकते हो क्रिप्टो की पावर क्या है और होल्डिंग की पावर क्या है। टाइम की बात होती है, होल्ड करोगे तो प्रॉफिट लेके निकलोगे डेफिनेटली, क्योंकि कुछ इवेंट आते हैं, कुछ प्रोडक्ट में इनोवेशंस होते हैं, कुछ जैसे आगे बढ़ता है प्रोजेक्ट वैसे ही वैसे उसका पंप हमें देखने को मिलता है। तो वही नहीं कि आज जो प्रोडक्ट पंप कर रहा है, आज सोलाना पंप कर रहा है तो कल सोलाना ही पंप करे, हो सकता है यहाँ पे सोलाना की जगह कार्डिनो दोबारा आ जाए। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगली चीज़ क्या है यहाँ पे, टेक एक्सपीरियंस। देखो मार्केट के अंदर जरूरी नहीं कि आप आए, आपके पास 1 लाख रुपए, आपने सीधे जाके इन्वेस्ट कर दिए। 1 लाख रुपए भी हैं तो इन्वेस्ट मत करो पूरे, आप सिर्फ 5,000 इन्वेस्ट करो, 5,000 इन्वेस्ट करो, थोड़ा एक्सपीरियंस लो मार्केट का, कैसे डंप्स आते हैं, कैसे पंप्स होते हैं, देखो 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, उसके बाद बाकी का इन्वेस्टमेंट करो। जब आप खुद से इन्वेस्टमेंट करोगे, एक्सपीरियंस लोगे, तो वो बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और वो आपके लाइफ टाइम काम देगा। जैसे अभी मार्केट से आपने बहुत सारी चीज़ें सीख गई पिछले 1 साल के अंदर, या जितने टाइम से आप हो, पिछले 2-3 महीने से आए हो चैनल पे, आप जानते हो कि मैं आपके साथ लगभग पिछले 4-5 महीने या 6 महीने से वीडियोस बना रहा हूँ। तो आप अच्छे से जानते होगे कि हमने कितने डंप्स देखे हैं, क्या क्या हमने देखा है मार्केट के अंदर, और अच्छे से समझ गए होगे कि कैसे मार्केट यहाँ पे मूव करती है। कहाँ हम $29,000 $30,000 पे पहुंच गए थे, वहां से रिकवर कर रहे थे। बिटकॉइन ने, सब लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी यहाँ पे, जो ये जो डंप आया था, अगर आपको याद है तो आप कमेंट्स के अंदर मुझे बताइएगा। ये सितंबर वाले डंप में भी लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब बिटकॉइन यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे लगभग माफ़ कीजिएगा, ये तो इथेरियम का चार्ट आ गया। अगर हम बात करें सितंबर वाले डंप की, यहाँ पे भी उम्मीदें छोड़ दी थी कि भैया बिटकॉइन गिरा जा रहा है, अब नहीं जाने वाला ये ऊपर, इतना पंप करके भी अपना ऑल टाइम हाई नहीं लगाया, नीचे आ गया तो नीचे आएगा। तो यहाँ से भी पंप आया था। उसके बाद यहाँ पे भी लोगों ने उम्मीदें छोड़ दी थी, जब जुलाई के अंदर डंप पे डंप आए पड़े थे एक के बाद एक डंप, तो वहाँ पे भी मैंने आपको एक ही चीज़ बताई थी, भैया वेट करो, फंड आधा रखा है। मेरा खुद का 50% हो गया था लॉस, बिल्कुल आधा फंड हो गया था, 50,000 का 25,000 दिखा रहा था, लेकिन क्या करा, वेट करा, पेशेंस रखा और फिर वो वहाँ पे 50,000 से लगभग 70,000 80,000 तक भी गया था। शिबा इनू का मैं बताऊँ तो बहुत ज़्यादा प्राइस गिर गया था, लेकिन उसके बाद वो भी रिकवर करा। तो आप सोच सकते हो जब जहाँ पे मीम कॉइन रिकवरी कर सकते हैं तो वहाँ पे बड़े बड़े पोटेंशियल वाले क्यों नहीं रिकवरी कर सकते। तो रिकवरी सब करते हैं, टाइम की बात होती है। होल्डिंग आपको करनी है एटलीस्ट यार 1 साल का, अगर आप सोच के आ रहे हो तो कम से कम 6 महीने तो वेट करने का हिम्मत रखो, क्योंकि न्यूज़ इतनी ज़्यादा हाई आती हैं। देखो जितनी ज़्यादा मार्केट में प्रॉफिट होते हैं, इतने बड़े गेन्स होते हैं, उतनी बड़ी हाइप होती है, उतनी बड़ी न्यूज़ होती हैं और उतना ही मार्केट में डराया जाता है। अगर इतना ईजी होता क्रिप्टो से पैसा कमाना तो हर कोई इसी में आ जाता और पैसा कमा लेता, पैसा डबल कर लेता। ईजी इसलिए नहीं, क्योंकि यहाँ पे डराया जाता है, यहाँ पे मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है लोगों को कि भाई हम मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, कितने भी डाउन्स आ जाए हम यहाँ पे लॉस में सेल नहीं करेंगे, उसके बाद ही आप प्रॉफिट ले पाओगे। मार्केट में गारंटी लिख के दे रहा हूँ इस बात की।
गारंटी तो नहीं कहूँगा, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे भैया फिर फाइनेंशियल एडवाइस हो गई। मैं अपने लिए गारंटी ले सकता हूँ कि हाँ भाई मुझे बिलीव है क्रिप्टो के ऊपर, यहाँ से भी बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा, चाहे 1 साल में होना है या 6 महीने में होना है या फिर 3 महीने में होना है, मुझे अभी भी बिलीव है। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे लास्ट पॉइंट जो मैं आपके साथ कवर करूँगा, मैंने अभी भी लिखे हैं बेसिकली फ़ोन में, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, कहीं स्क्रिप्ट समझो। नेवर इमोशनल। नेवर इमोशनल से मतलब मेरा क्या है, जैसे शिबा इनू है, शिबा इनू को लेके काफ़ी लोग इमोशनल हो जाते हैं कि भाई 1 रुपये जाएगा तो मैं इसको सेल करूंगा, वरना मैं सेल ही नहीं करूंगा, मैंने 10,000 के लिए रखे हैं और मैं 10,000 के लिए रखूंगा। ऐसा नहीं होना है। आपको जब भी दुगना हो रहा हो प्राइस, तिगना हो रहा हो प्राइस, या फिर दुगना ही छोड़ो 50% भी हो रहा हो आपका प्रॉफिट, तो आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो उसमें से निकाल लो पहली फुर्सत में। उसके बाद आप 1 साल के लिए छोड़ो, 10 साल के लिए छोड़ो, वो मैटर नहीं करता, लेकिन आप अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो उसमें से निकाल लो एटलीस्ट। उससे क्या होगा कि जैसे आपने कोई भी कॉइन इन्वेस्ट करा, जैसे शिबा इनू का एग्जाम्पल ले लो, वो दुगना हो गया बाई चांस, तो आपने अगर इन्वेस्टमेंट अपना निकाल लिया तो एक तो आपको इन्वेस्टमेंट का अपना वापस आ ही गया, दूसरा प्रॉफिट भी हो गया। अगर आपको वो जीरो भी हो जाता है तो आपको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट वैसी का वैसी वापस आ चुका। तो ये बेसिकली एक ट्रिक होती है जो सबको यूज़ करनी चाहिए। जैसे ही दुगना प्राइस हो रहा हो, जैसे ही यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा हो तो वो बुक कर लो, आप दुगना प्रॉफिट हो रहा हो या फिर 50% प्रॉफिट हो रहा हो। ये वेट मत करो कि ये 300% होगा, 1 रुपये होगा तो मैं पूरा सेल करूंगा। उसके लिए आप सिर्फ अपना जो प्रॉफिट है वो रख सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। ये स्ट्रेटेजी मेरी रहती है बेसिकली मार्केट के अंदर जब मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा होता हूँ। और इमोशनल से मेरा यहाँ पे मतलब ये था, जैसे शिबा इनू को लेकर बहुत लोग हो जाता है कि भैया शादी पूरी कर ली कि 1 रुपये जाएगा तभी सेल करूँगा, तो वो चीज़ नहीं होनी। इमोशनली अटैच नहीं होना किसी कॉइन से। प्रॉफिट लिया, हम सिर्फ प्रॉफिट लेना है मार्केट के अंदर, प्रॉफिट लिया, एग्जिट करा, बात खत्म, दूसरे कॉइन की तरफ देखा जो अभी नहीं बढ़ा है, जो बढ़ गया प्रॉफिट लिया, एग्जिट कर दिया, बस बात खत्म। जब दोबारा डिप में आएगा तो उसको करेंगे। ये स्ट्रेटजी रहती है पूरी। तो फिलहाल यही सारी चीज़ें थी जो मुझे आपको समझानी थी। वैसी ही वीडियो इतनी लंबी हो गई, बिटकॉइन का क्या अपडेट दूँ इतना ही बोलूँगा। बिटकॉइन के 2 मूवमेंट हो सकते हैं एक्सपेक्टेड जो यहाँ पे हैं, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताए थे। पहला मूवमेंट सिंपल सा यहाँ पे यही होगा कि यहाँ से रिटेस्ट, देन यहाँ पे पंप। ठीक है, दूसरा मूवमेंट क्या होगा, यहाँ पे ये धोखा देके प्राइस जो है नीचे की साइड आएगा इसी के अंदर और यहाँ पे घूमना स्टार्ट कर देगा। फिर यहाँ पे थोड़ा टाइम लेके $41,000 से फिर वहाँ पे पंप आएगा लगभग फरवरी के अंदर। ये 2 मूवमेंट मुझे लग रहे हैं एक्सपेक्टेड यहाँ से। डम की बात करूँ तो डम के चांसेस थोड़े से कम है, मुझे जो लगता है 10% 15% चांसेस रहते हैं हमेशा डम के। तो वही चांसेस हैं जो यहाँ पे $30,000 तक पहुँचा सकते हैं बिटकॉइन को लगभग, जो उसका बॉटम में यहाँ पे मान के चल रहा हूँ $29,900 के आसपास। तो वो एक्सपेक्टेड इतना नहीं है। बाकी पंप का एक्सपेक्टेड ज़्यादा है यहाँ पे कि अब बहुत टाइम हो गया डंप होते हुए मार्केट को, अब रिकवरी यहाँ पे आएगी क्योंकि सारे लोग यहाँ पे नेगेटिव हो रखे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ। तो यही वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ वीडियो हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं कोई नई वीडियो में दोबारा से। हैप्पी न्यू ईयर सभी लोगों को। उम्मीद करता हूँ ये सारा आपसे भी अच्छा है।